हमारे राजेंद्र सर हमारे साथ बैठे हुए राजेंद्र सर जो कोडरमा वाइल्ड लाइफ रेंज से हैं। और वाइल्ड लाइफ रेंज में एक बीट है जहाँ पे ये सब बीट ऑफिसर है और मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। अभी हम उपस्थित हैं हज़ारीबाग वनपाल साहब वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय हज़ारीबाग में। और तो स्वागत है आप सबों को यहाँ पे, और हमारे कुछ साथी भी यहाँ पे हैं। तो सर आप अपने बारे में दो शब्द अपना परिचय। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं एक वनरक्षी के पद पे हूँ। मैं कार्यरत हूँ अभी वन्य प्राणी परिक्षेत्र कोडरमा, जो कि वन्य प्राणी प्रमंडल हज़ारीबाग में पड़ता है। जी, ये मेरा परिचय है। तो आप चूँकि वाइल्ड लाइफ में हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ वन और वन्य जीवों को बचाने में आप लोगों की क्या भूमिका रहती है। जी, वन और वन्य जीवों को बचाने में हम लोगों का अहम भूमिका है। जैसे हम लोग का सेवा में आए हुए करीबन 5 साल होने वाला है, तो हम लोग के लिए कह सकते हैं कि एक चुनौती है हम लोगों के लिए। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि वन्य जीवों और मानवों के बीच होने वाले द्वंद्व को किस तरह से आप कम कर पाएंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मानव और वन्य जीवों के बीच। मैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। मैं उदाहरण के स्वरूप एक लेता हूँ। हाथी का जो द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाथी में हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो कह सकते हैं कि हाथी और आदमी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जब फिर हम लोग का ड्यूटी का समय आता है, तो जो प्रभावित आदमी होता है, जो प्रभावित व्यक्ति होता है, उनमें और हम लोगों में वो कॉन्फ्लिक्ट का वो सिनेरियो बन जाता है, कह सकते हैं। जी जी। तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हम लोग का जो है रोल है वो बहुत ही अहम है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। जैसे अभी सरकार जो है इको सेंसिटिव जोन बनाने पे ज़्यादा जोर दे रही है, उनका कार्य भी चल रहा है, ये सब। और जैसे होता है सर कि चूंकि आप एक सब बीट ऑफिसर हैं, आपके फील्ड में अक्सर आपको ग्रामीणों से बातचीत चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि वन अपराध जो होता है ग्रामीणों के द्वारा या किसी भी तरह के लोगों के द्वारा, तो आप वन अपराध को किस तरह से रोकते हैं, उसमें क्या आपकी भूमिका है। जी, देखिए हम लोग का जो जॉब नेचर है, बेसिकली कह सकते हैं कि ये पब्लिक इंटरेक्शन का जॉब नेचर है। हम लोग से पब्लिक से मिलना जुलना लगातार होती रहता है। और ये भी कह सकते हैं कि बिना पब्लिक के जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं, जंगल के इर्द गिर्द जो रहते हैं, वो उन लोगों के मदद के बिना हम लोग वन का संरक्षण कह सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे। ये सरकार भी मानती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और बाकी हम लोग जो है समन्वय स्थापित करके अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के हम लोग काम करते हैं। उन लोगों का भी मजबूरियाँ, उन लोगों का भी जो हार्डशिप्स वगैरह होती है, उसको भी हम लोग समझते हैं और उसी के देख रेख में हम लोग फिर आगे काम करते हैं। क्योंकि सर आप अक्सर ज़्यादातर टाइम जंगल में देते हैं और वन जीवों को बचाने में देते हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपका पर्सनल बेहतरीन समय कब आता होगा, कब आप अपना लाइफ जीते हैं। जी, मेरा बेहतरीन समय हम कहना चाहेंगे कि जब मैं किसी वन्य प्राणी को जब मैं बचाता हूं, जब मैं रेस्क्यू करता हूं, जब चूँकि वन्य प्राणी जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, वो भावना को समझते हैं, बोल नहीं सकते, और उनका जो रोल है बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही अहम होता है। जंगल नहीं है, जानवर नहीं है, जीवन नहीं है, जानवर नहीं है, जंगल नहीं है, जीवन नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा महत्वपूर्ण समय ये होता है कि जब हम जानवर को बचा रहे होते हैं, ये मेरा जो है बहुत अच्छा समय होता है। जी जी, जब आप उस जीव को बचा लेते हैं तो आपको लगता है कि यही मेरा सही समय है, यही मेरा जीवन है, यही जीवन का मेरा आधार है। धन्यवाद सर इसके लिए। और अंतिम में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात कि आपको एक नया IFS के संरक्षण में रह करके 30 दिन जो आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया और क्या अनुभव मिला आपको, यहाँ सीखने का मौका जो मिला, उसके बारे में साहब के लिए दो शब्द। जी, यह चाईबासा वनपाल हज़ारीबाग वनपाल सह वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में हमारे जो IFS हैं विकास पालीवाल सर, ये बहुत ही अच्छे हैं और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शुरू से ही अच्छी चीज़ें बताते हैं ये, और डिसिप्लिन में रखते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है और बहुत अच्छी बातें ये बताते हैं और जो है अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं सर। ये इनका खासियत है कि ज़्यादातर चीज़ों को खुद ही गाइड करते हैं,
और बहुत ही ईमानदार और कर्मठ टाइप जी, के बिल्कुल, IFS बिल्कुल। हैं हम लोग को जो ईमानदार मिले, कर्मठ हैं। और इनके संरक्षण में रहने का मौका मिला, बहुत शुक्रगुजार हैं उनका हम लोग। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।